जय हिंद दोस्तों, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे आरओ और एआरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का परीक्षा प्रारूप। देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है और मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है। किस तरह से जो प्रारंभिक परीक्षा है वह जो है मुख्य परीक्षा में भी सहायक है, और यदि आप जो है मुख्य परीक्षा प्लस प्रारंभिक परीक्षा दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय होगा, नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आने वाली है समीक्षा अधिकारी के, तो आप एकदम से कमर कस लें और लग जाएं, क्योंकि यूपीपीसीएस के लेवल का आपको पढ़ना है। यूपीपीसीएस में जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न है, लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो 140 नंबर होगा, इसमें जीएस पूछी जाएगी, और जो 60 अंक का जो है यहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी यानी कि 140 प्रश्न जो है आएंगे आपके जीएस के, और जो है 60 प्रश्न आएंगे आपके सामान्य हिंदी से। सामान्य हिंदी में आपके जो है टोटल 6 टॉपिक हैं, लेकिन जीएस में कम से कम 7 या 8 टॉपिक हैं जहाँ से आपको पढ़ना है। मुख्य परीक्षा में देखें हम तो मुख्य परीक्षा में आपका जो है 120 अंक का जो है आपका आएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा ये, और ये जो है आएगा जीएस से। यानी कि यहाँ जो आप प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस आप पढ़ेंगे, वही जीएस जो है आपके मुख्य परीक्षा में हेल्प करेगा दोनों। यानी कि यहाँ जीएस जो आपका तैयार हो रहा है वह मुख्य परीक्षा के जो पेपर है आपका जीएस का, उसमें हेल्प करेगा। उसके अलावा देखेंगे सामान्य हिंदी में, इसके बाद यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा में हिंदी आपको दिखाई देगी। 120 नंबर का जो है आपसे निबंध पूछा जाएगा। उसके अलावा जो है आपका 100 नंबर का जो है इसमें गद्यांश, पत्र वगैरह, शासकीय अर्धशासकीय पत्र वगैरह इसमें जो है आएगा, टिप्पण परिपत्र वगैरह। 60 अंक का जो है इसमें ये जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और ये दोनों जो है आपका सब्जेक्टिव होगा। यानी कि इसमें आपको लिखना है 120 नंबर का निबंध लिखना है। इसके अलावा जो है 100 नंबर जिसमें आपको पद्यांश और सरकारी पत्र वगैरह लिखना है, इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो है आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह भी आएंगे ये 100 नंबर में। आगे मैं उसको समझाती हूँ कि किस तरह से प्रश्न आएंगे। बस इतना जानना है कि यहाँ पर हम देखते हैं तो जीएस आपका कितना है। प्रारंभिक परीक्षा में 140 प्रश्न, प्रारंभिक परीक्षा में जीएस आपका पूछा जाएगा 140 प्रश्न, 140 अंक का होगा, और मुख्य परीक्षा में भी आपका पूछा जाएगा 120 अंक का। यानी कि यहाँ पर जो है देखा जाए तो 260 अंक के जो है आपके जीएस के प्रश्न आएंगे, जिसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसमें जो है आपको 70 से लेकर के 80 प्लस करना है, और इसमें भी आपका जो है अगर आपका 70 प्लस हो जाता है तो और अच्छा है। तो इस तरह से जीएस जो तैयार करेंगे आप प्रारंभिक के लिए, वही जीएस आपको हेल्प कर देगा आपके मुख्य परीक्षा में भी। अब देख लेते हैं हम
अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि हिंदी के में किस तरह कितने आ रहे हैं। हिंदी वाला देख लेते हैं। हिंदी में देखिए आपका जो है 120 का आ रहा है। एक 120 अंक का आपका आ रहा है निबंध। 120 अंक का निबंध आ रहा है ये वाला, जो कि सब्जेक्टिव है। 100 नंबर का इसमें आपको आ रहा है, जिसमें आपका जो है गद्यांश है, परिपत्र है और पारिभाषिक शब्दावलियों से प्रश्न आएगा, कंप्यूटर से आएगा। तो ये जो है इसमें भी आपका जो है देखेंगे तो पत्र प्लस गद्यांश इत्यादि है, वो आगे दिखाते, वो आगे बता दूंगी मैं आपको। इसमें जो 60 नंबर का आएगा, 60 नंबर का इसमें जो प्रश्न आएगा, ये जो है यहाँ का जो सामान्य हिंदी है, जो टॉपिक 6 टॉपिक है, यहाँ पर आपका एक टॉपिक माइनस हो जाएगा और जो है 5 टॉपिक से आएंगे। आगे यहाँ देखेंगे जीएस का जो सिलेबस है, जीएस का सिलेबस देखेंगे। जीएस का सिलेबस देखेंगे, इसमें आपका पूछा जाएगा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समसामयिकी, जो कि उत्तर प्रदेश, भारत और विश्व तीनों परिप्रेक्ष्य में आपको जानना है। उसके बाद जो है अगला टॉपिक देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको विशेष रूप से जानना है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको विशेष रूप से जानना है। विज्ञान, विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण है। विज्ञान के लिए सही रहेगा कि आप जो है 8 से लेकर के 12 तक की जो किताबें एनसीईआरटी की वो पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई इसकी अच्छी किताब है नहीं मार्केट में। इतिहास के लिए जो है स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं और आधुनिक इतिहास को फोकस कर सकते हैं। भूगोल के लिए जो है आप महेश बड़वाल को पढ़ सकते हैं। तो ये महेश बड़वाल की जो किताब है काफ़ी बेहतरीन है भूगोल के लिए, और भूगोल में ही आपका जो है पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान के लिए आपको जो है इसके लिए जो है आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लेंगे। अर्थशास्त्र के लिए आप एस.एन. लाल को पढ़ सकते हैं, एस.एन. लाल। समसामयिक की कोई भी जो है आपकी पत्रिका है, अखबार है, दैनिक जागरण उसे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है मैगजीन 1-2 पढ़ सकते हैं कोई भी। उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशल क्लासेज ले सकते हैं, स्पेशल किताबें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग के, तार्किक बोधगम्यता के, तो इसे भी आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो है अच्छा खासा जीएस तैयार हो जाएगा। आप जो है 80+ ला सकते हैं। और इसमें ध्यान देंगे तत्सम तद्भव है आपका सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी देखें तो यहाँ पर सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से 6 टॉपिक आ रहे हैं आपके। तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, विशेषण, विशेष्य, शब्द वाक्य शुद्धि, और अगला टॉपिक है पर्यायवाची। सबसे आपके 10-10 प्रश्न आएंगे, सबसे आपके 10-10 प्रश्न आएंगे। 10 टॉपिक है और 10 जो है प्रश्न आएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 60 नंबर के, आपका हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं। और ये जो सामान्य हिंदी है, ये तो आपका जो जीएस है, यह मुख्य परीक्षा के लिए कारगर है ही, यानी कि दोनों परीक्षाओं के लिए बेहतरीन है। यही चीज़ें तैयार करनी है आपको। हिंदी में भी आपका जो है पर्यायवाची को अगर इसको कट कर दिया जाए, पर्यायवाची को अगर हम कट कर देते हैं, पर्यायवाची को कट करते हैं तो ये जो है आपके टॉपिक हैं जो 5, ये 5 टॉपिक जो है आपके मुख्य परीक्षा में भी 60 क्वेश्चन इससे आते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं। देखें हम किस तरह से।
आगे देखते हैं हम सामान्य हिंदी जो मुख्य परीक्षा है उसका जो है परीक्षा प्रारूप किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पहला टॉपिक ध्यान देंगे हम गद्यांश। गद्यांश में आपका जो है किसी कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका शीर्षक पूछा जाएगा और उससे सारांश आपका उस गद्यांश का सारांश पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ उसमें रेखांकित पद दिए जाएंगे और उनकी व्याख्या करनी होगी आपको। अगले में देखें सरकारी पत्र की रूपरेखा देनी होगी। उसके नेक्स्ट देखें पत्राचार में आपका जो है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक आदि से प्रश्न आएंगे आपके। परिभाषिक शब्दावली में देखेंगे तो परिभाषिक शब्दावली में आपको दिखाई देगा इसमें देखेंगे तो हिंदी से कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनका अनुवाद करना होगा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। इसके अलावा मुहावरे व लोकोक्तियाँ, मुहावरे व लोकोक्तियाँ सबसे जो है आपके 5-5 प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न जो है 2-2 नंबर के होंगे। ये जो है सब्जेक्टिव लिखना होगा आपको। कंप्यूटर ज्ञान में भी आपका जो है 5 प्रश्न आएगा, ये भी जो है 10 नंबर का होगा, 10 नंबर। तो इस पर भी अगर ध्यान देते हैं, अगर आपके जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ आपकी 5 सही हो जाती हैं, अंग्रेजी से हिंदी आप 5 शब्दों का कर लेते हैं और हिंदी से अंग्रेजी में आज 5 शब्दों को कर लेते हैं या कंप्यूटर के 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो 40 नंबर का आपका यही तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं विलोम शब्द। मैंने वही बताया था सामान्य हिंदी में जो आपका जो है जो प्रारंभिक परीक्षा है जिसके 6 टॉपिक थे उसमें से सिर्फ पर्यायवाची हटा दिया जाएगा, बाकी जो आपके जो 5 टॉपिक हैं वहाँ से जो है आपके सब में से जो है आपके प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्न जो होंगे एक एक सब में से 5-5 प्रश्न आएंगे आपके, यहाँ पर 5-5 प्रश्न आएंगे और जो है ये सारे 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से 10, 10, 10, सॉरी इसमें सब में से आपके जो है 6-6 प्रश्न आएंगे। सॉरी मैं भूल गई, ये 6-6 प्रश्न आएंगे। इस हिसाब से ये जो है टोटल आपके जो होते हैं यहाँ पे जो है 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 12, 36, 12, 48, 12, 25, 60, यानी कि ये सारे 5 टॉपिक हैं, सबसे 6-6 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि सब में आपको जो है ये 5 टॉपिक में 12-12 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पे जो है 60 नंबर मिल जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम निबंध। निबंध में से जो है आपका जो है 3 निबंध होगा और 40 नंबर का होगा, टोटल 120 नंबर का है। अगर आप इसमें मेहनत कर देते हैं तो अगर आप इसमें से 120 नहीं तो 100 नंबर तो ला सकते हैं आराम से। तो इसे देख लेंगे इसमें क्या क्या है। पहला पॉइंट है आपका साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक, इसमें से एक निबंध लिखना होगा आपको। दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
उसके अलावा आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा और नहीं तो आपको एक टॉपिक इसमें से लेना होगा। समसामयिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास और योजनाएं, एक इसमें से आपको करना होगा, एक इसमें से करना होगा और एक इसमें से करना होगा। तीनों में से एक एक निबंध आपको करना होगा। यानी कि सारी चीज़ें जो है आप अच्छी तरह से मैगजीन वगैरह, दैनिक जागरण वगैरह पढ़ करके या सारे जो है अच्छी तरह से निबंध लिखना आप इसे आरंभ कर देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपका मुख्य परीक्षा भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।